Students, welcome you again. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor Accountancy, Government College, पारा। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम थर्ड ईयर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि किस तरीके से हम एफएमपी और सुपर प्रॉफिट्स अधिलाभों को कैलकुलेट करते हैं और इसके बेसिस पर हम आगे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो बच्चों, ये तो हमारे दो बेस थे जिन्हें हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं और किस तरह से हम सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, बेसिकली इसके तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा वर्षों की क्रय विधि, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मेथड्स, विधियाँ। पहला है वर्षों की क्रय विधि। कि क्या है बच्चों, बेसिकली इस मेथड में ये होता है कि आप चूँकि आपके सुपर प्रॉफिट्स आ रहे हैं या जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, आपको गुडविल होगी, मतलब गुडविल है आपकी और उस गुडविल की वजह से आप प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। तो इसमें ये हम मान के चलते हैं कि आप अगले वर्षों में आप जो भी लाभ अर्जित करेंगे उन लाभों की क्रय के आधार पर कुछ वर्षों के, हम इसमें कुछ ही ईयर्स कंसिडर करते हैं, ये आपस में आप जो भी डिसाइड करते हैं, कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर आप उसका पेमेंट अपने वेंडर को, विक्रेता को देते हैं। अभी कितने साल होंगे ये डिपेंड करता है क्रेता और विक्रेता पर, उसके बेसिस पर ये आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई उस गुडविल के बेसिस पर आप कितना अर्न, कितने सालों तक अर्न कर पाएंगे, वो बनी रह पाएगी, है ना। हमें इसमें अगर हम अपने एग्ज़ाम पर्पज से बात करें तो हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स क्वेश्चन में मेंशन होंगे। बस हमें सीधा एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट जिस भी बेस पर हमसे कहा जाए उसे हमें जितने ईयर्स के लिए वो बोलता है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, उसे सीधा मल्टीप्लाई कर देना है और गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखिए इसमें दोनों बेसिस पर, है ना, गुडविल का अमाउंट ऑफ गुडविल, ख्याति कैसे निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स, एपी और एसपी। अब तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्रय वाले वर्षों की जो भी हमें संख्या दी जाएगी उससे हम सीधा से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में सपोज कीजिए मैंने सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट की 93,500 रुपीज़, लेट अस सपोज, और मुझसे कहा जाता है कि आपको 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो मैं सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और जो भी वैल्यू आ जाएगा वो मेरा गुडविल हो जाएगा, है ना। और गुडविल का जो भी पेमेंट होगा वो जो परचेज़र है वो अपने वेंडर यानी सेलर को पे कर देगा। तो इस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन होगा। बिल्कुल सिंपल है, यानी सारा का सारा काम तो एपी और एसपी निकालने में ही था। इसके बाद तो मुझे क्वेश्चन में जितने सालों के लिए वो बोलेगा उसे सीधा मल्टीप्लाई कर देना है और मेरा अमाउंट आ जाएगा। दूसरा इसका मैथड है कैपिटलाइजेशन मैथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर हम लाभों को पूंजीकृत करते हैं, है ना, कैपिटलाइज करते हैं अपने प्रॉफिट्स को। किस रेट पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो सामान्य प्रत्याय की दर है, उससे हम लाभों का पूंजीकरण करते हैं। अब लाभों की पूंजीकरण से क्या मतलब है, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें इतने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उसके लिए हमें कम से कम कितनी पूंजी चाहिए, हमारे बिजनेस में कितनी पूंजी लगी होनी चाहिए जिससे कि हम इतना लाभ इतने ब्याज की दर पर पा सकें, मतलब अर्जित कर सकें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस कंडीशन में हमें अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए, तो हम प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देते हैं, उनका पूंजीकरण कर देते हैं और उसके बेसिस पर गुडविल वैल्यू करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं। बच्चों, इसमें सीधा है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, दोनों में से जिसके बेसिस पर हमें कहा जाएगा उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन इन दोनों से कैलकुलेट करने में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या माइनर डिफरेंस है, देखिए, अगर आप सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं तो
गुडविल का वैल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, क्योंकि सुपर प्रॉफिट्स इटसेल्फ डिफरेंस है, एक्चुअल और नॉर्मल प्रॉफिट्स का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, इन सुपर प्रॉफिट्स को सीधा सीधा कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स अपॉन NRR इंटू 100, तो मेरा सीधा सीधा गुडविल आ गया। लेकिन अगर मैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से करती हूँ तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें माइनस करनी पड़ेगी, है ना। गुडविल इज इक्वल टू, इसके लिए पहले मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो ये तो मैं क्या करूँगी, कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी, फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दी जाएगी। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आप चाहें तो इसे 2 स्टेप्स में कर लें या आप चाहें तो इसे डायरेक्ट देख लें। फर्स्ट स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर उसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हैं, है ना, क्योंकि आपने सीधा एवरेज प्रॉफिट्स लिया था। तो इस तरीके से जो आपकी गुडविल होगी वो कैलकुलेट होगी, जबकि सुपर प्रॉफिट्स में ये डायरेक्ट कैलकुलेट होती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों मेथड्स में हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों से गुडविल का वैल्यूशन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, फर्स्ट मेथड में तो कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन सेकंड मेथड में इन दोनों से कैलकुलेट करने में क्या डिफरेंस है। एवरेज प्रॉफिट से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो पूंजीकृत मूल्य कैपिटलाइज वैल्यू में से आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना होता है। ठीक है, हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कि हम दोनों को एक साथ कंसिडर कर लेंगे। देखिए बच्चों, निम्न सूचनाओं से वास्तविक औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय द्वारा, यानी कि 3 years परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, 10 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन मैथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूशन करना है। 3 मेथड्स, 3 तरह से आपसे बोला है। 3 year परचेज के बेसिस पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा सुपर प्रॉफिट का 10 year परचेज, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मैथड। फाइन, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दी है, बहुत अच्छी बात है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 years, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years इंक्लूड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स में क्या है, गैर व्यापारिक विनियोगों से आए, यानी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम 3000 रुपये सालाना शामिल है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि ये तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है। फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर फॉर हिज सर्विसेज 15,000 पर एनम। अगर हमें ओनर को कोई भी रेम्यूनरेशन पे करना है तो उसे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, फिर बच्चों इसमें एक बात देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी, जब भी आप प्रॉफिट्स का एवरेज लेने लगे ना तो हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या प्रॉफिट्स एक कंटिन्यूस मोड में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हमारे प्रॉफिट्स हैं 68,000, 75,000, 80 एंड 92। 80 और 92 में से मुझे क्या लेस कर देना है, 3,000 जो इसकी इनकम इंक्लूडेड है, उसके बावजूद ही इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो फिर इस कंडीशन में मुझे वेटेड एवरेज यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कोई नहीं कहेगा क्वेश्चन में कि आप क्या यूज़ करें। तो इसका सोल्यूशन, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूँ, एफएमपी कैलकुलेट कर लें हम, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए 4 साल जो मेरे पास हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फिर मुझे इनके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब बच्चों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 68 एंड 75। लेकिन अभी हमने बात की कि तीसरे और चौथे साल में 3,000 रुपये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो 3,000 माइनस कर दें हम। यहीं मैं से माइनस कर देती हूँ। देखिए 80,000 था नीचे ब्रैकेट में, इसमें से 3,000 माइनस कर दिया तो दैट इज़ 77,000। और अगला है हमारा 92,000, इसमें से भी 3 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया, 89,000। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए इनमें क्लियरली इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है मुझे, तो मुझे वेटेड एवरेज यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इनको वेट्स असाइन कर दूँ, 1 2 3 4। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इनका प्रोडक्ट ले लीजिए, 68,000, 1,50,000। बच्चों यहाँ मेंशन कीजिएगा रुपी में है ये, 77 इंटू 3, एंड देन 89,000 इंटू 4, 3,56,000। इनका टोटल लगा लीजिए जितना, दैट इज़ 8,05,000, है ना।
और इनका टोटल 10 है ही, तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट ना होकर वेटेड एवरेज हो गया 805,000 अपॉन 10, दैट इज़ 80,500 रुपये मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। फिर इसमें एक एडजस्टमेंट मुझे दिया गया है रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर, तो वो लेस कर दूँ मैं, रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर। अब आप देखिए प्रोप्राइटर को कितना रेम्यूनरेशन पे किया हमने, 15,000, खुद उसने हमसे कह रखा है, 15,000 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 65,500, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट AAP आ गया। देन उसके बाद सुपर प्रॉफिट्स की अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो इसके अंदर सबसे पहले तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना दिया है उसने हमें, दैट इज़ 4 लाख रुपीज़। फिर दूसरे नंबर पे उसने हमें NRR भी दिया है, इस तरह के बिजनेस में है 15%। फिर हमें करना है नॉर्मल प्रॉफिट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आप बच्चों फॉर्मूला ज़रूर लिख दीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 60,000 रुपये। और फोर्थ स्टेप में मुझे सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स है 65,500, इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 60,000, दैट इज़ 55,500 रुपये। ये मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट्स। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना एंड सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना। अब तो हमें बस वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आएगा, ठीक है। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं फर्स्ट मेथड में। उसने हमसे कितने ईयर्स के परचेज के बेसिस पे कहा है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो गुडविल कितनी हो गई हमारी फर्स्ट मेथड से, दैट इज़ 65,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,96,500 रुपये। ये मेरे फर्स्ट मेथड से आ गई। सेकंड में उसने हमसे क्या बोला, गुडविल के लिए एक्चुअल एवरेज नहीं, सुपर प्रॉफिट्स के 10 ईयर परचेज के बेसिस पे। सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं, 5500, इसके 10 ईयर के बेसिस पे तो हमारी गुडविल कितनी हो गई, 55,000 रुपये हो गई, है ना, 55,000 रुपये हो गई। देन उसके बाद तीसरा तरीका क्या था, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आपसे मैंने कहा था कैपिटलाइजेशन में हमको 2 तरीके से काम करना है, ठीक है। अगर मैं सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर करती हूँ फर्स्ट इसमें, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे, सुपर प्रॉफिट्स अपॉन NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट्स हैं 5500, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15 इंटू 100। कर लीजिए कितना आ रहा है, 36,667 रुपये। ये मेरा हो गया सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पे। लेकिन अगर यही मैं किसके बेसिस पे निकालूं, एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा। देखिए बच्चों, थर्ड का बी, एवरेज प्रॉफिट्स मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट्स हैं 65,500 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 इंटू 100। ये तो हो ही गया। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, इसमें से मुझे माइनस कर देना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज़ 4 लाख रुपये, ठीक है, 4 लाख रुपये। और जो आ जाएगा वो मेरा गुडविल का वैल्यूएशन होगा 36,667। ध्यान दीजिए, चाहे आप सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं, बात सेम है, दोनों में आंसर सेम आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आया। वही हमने पहले दोनों बेस कैलकुलेट किए, सुपर प्रॉफिट एंड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देन उसके बाद ईयर ऑफ परचेज में तो जितना वो हमसे कहता है सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसने हमसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स कहा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसने हमसे सुपर प्रॉफिट का 10 टाइम्स कहा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 डायरेक्ट गुडविल आ जाती है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से अगर आप निकालते हैं तो इसको आप कैपिटलाइज करते हैं, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,500 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी गुडविल आती है। मेथड आप कोई भी अडॉप्ट करें, बात एक ही है, आंसर सेम आता है दोनों में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है।
सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। फाइनल ईयर का हमारा जो भी पेपर है उसका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो थर्ड मेथड है दैट इज़ एनवीटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि, वो पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे और फिर सब पर बेस्ड कुछ एक दो अच्छी सी प्रॉब्लम्स लेंगे जिससे कि आपको ये ओवरऑल क्लियर हो जाए। तब तक आप इन दोनों मेथड्स पर बेस्ड जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट्स सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। टिल देन गुड बाय।